भव्या, मैं ना कुछ नाम लूँगा जो मुझे बताएगा आपकी जो भी उनके साथ मेमोरीज है, लर्निंग है, जो भी मुझे जो भी जैसा भी रहा है प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले शैलेश सर, उन्हीं से शुरू करते हैं। शैलेश सर, कविताओं का भंडार। सेट पर। द कूलेस्ट पर्सन ऑन द सेट। कभी कभी किसी से मगजमारी नहीं करते, बस आराम से एकदम सबसे चिल होता है ना, वो शैलेश सर होता है। दिलीप सर। द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ एवरी वन ऑन द सेट। ओके। ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ होस्ट, कि वो हर किसी का ध्यान रखेंगे हम्म। एंड ही विल टेक केयर ऑफ एवरी वन। दिशा मैम। दिशा दीदी, शी विल मेक श्योर कि एवरीवन इज लाफिंग। हर किसी को कंफर्ट करने का काम दिशा दीदी का है। हाँ, वो कोई कोई नया बंदा भी आया हो, पुराना हो, कोई वृद्ध हो, कोई छोटा बच्चा हो, सबके साथ इस तरह रहते हैं कि सब लोग कंफर्ट हो जाते हैं। ओके। मुनमुन रद्दा। मुनमुन दीदी कैन गिव यू डिफरेंट नॉलेज, बिकॉज इवन शी इज अ वेरी एविड ट्रैवलर। बहुत घूमते हैं वो, तो वो उनके पास कहानियां बहुत रहती है अलग अलग जगहों की, तो वो चीजें आपको सीखने मिलती है उनके पास से। राइट। अच्छा, और अब मुझे याद आ गया तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी उस उनके रूमर्स आए कि वो सगाई कर रही है नॉल, वहाँ पे आपकी फ़ोटो आने लगी थी। मैं बोला, ये ये कहाँ फंस गया भव्या। मिर्च मसाला। मैं बताऊं आपको, वो सगाई वाली बात तो भाई बहुत चली थी। उसमें बात ऐसी चली थी कि वो वडोदरा में सगाई हुई, ऐसा कुछ चली थी बात। तो रैंडमली किसी बंदे ने मम्मी को फोन किया वडोदरा के, कि आपके बेटे की सगाई आप बोल नहीं रहे हो, तो क्या आपको समझ नहीं आता? आप क्या बोल रहे हो आप? कुछ दिमाग विमाग है? आप मम्मी उन पे भड़क गई एकदम। बट वो तो रैंडम सब टॉपिक्स यार, तो कुछ बात है ही उसमें, कोई एसेंस ही नहीं है, लोगों ने बस ऐसे ही चला दी है बात हाँ, को। क्योंकि बस वो आ गया था कि टप्पू के साथ हो रही है, तो टप्पू कौन है, भव्या है। कुछ और भी रैंडम, सच में रैंडम टॉक्स है। रैंडम था। अमित भट्ट। दद्दू, हम्म। बस लगाव है उनसे, बड़ा अलग लगाव है उनसे, बहुत अलग प्यार है उनसे। अच्छा, वो भी ना अपनी एज के अकॉर्डिंग है नहीं, उनका रोल देखो, और वो आज भी कैसा उस तरह से जुड़े। क्या इंस्पिरेशन क्या रहती है उनकी, कुछ बता पाइए उनके बारे में। उनकी इंस्पिरेशन, आई थिंक उन्होंने बहुत अलग अलग ऐसे किरदार निभाए हैं पहले से। वो जब थिएटर करते थे तभी भी, इनके इसके पहले भी जब उन्होंने सीरियल्स की थी तभी भी उन्होंने अलग अलग किस्म के किरदार निभाए हैं, तो शायद मैं मानता हूँ कि ये उनका एक्सपीरियंस है विच इज टॉकिंग राइट नाउ। ठीक है। कुश। कुछ भाईबंद, दोस्त है अपना। समय। भाई भाई। है, भाई है उसके अलावा कुछ और अपना। मस्ती अभी तो से। कवि बन गए हमारे भाई, तो अच्छा। बस इसकी बातें सुनते रहते हैं, हमको समझ आती ही नहीं है बट सुनते रहते हैं। अजहर। वो भी भाईबंद अपना, एकदम गट भाईबंद। ओके। एक नाम लेना चाहूँगा। अब है नहीं दुनिया में, घनश्याम दत्त। क्या कहेंगे उनके लिए, नट्टू काका के लिए। बहुत याद आती है उनकी। और अभी अभी वो ऐसी इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं, उसमें नटुआ का एक वीडियो मैंने देखा, तो दादा ऐसा बोलते थे कि हूँ जईस तो मारा मोढ़े मेकअप हसे। मतलब मैं जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मुंह पे मेकअप हो, मतलब मैं उसी तरह जाऊं जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं स्टेज पर हूँ, और तभी मेरा निधन हो जाए, ताकि जहाँ मैं हूँ, मतलब मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा एग्जिस्टेंस ये थिएटर है, मेरा एग्जिस्टेंस ये मेरा काम है, मैं उधर ही जाना चाहता हूँ। तो वो तो हुआ नहीं था, लेकिन जब वो गए थे तब उनके चेहरे पर मेकअप किया गया था। किया गया था। तो वो मैंने रील देखी थी कि उनके चेहरे पर मेकअप हो रहा है, हम्म, वो देखकर उनकी बहुत याद आई। असित मोदी। मेंटोर, गुरु। हम्म, ही इज द पर्सन जिन्होंने ट्रस्ट किया, सबसे पहला ट्रस्ट जिस बंदे ने किया वो आसिफ सर थे। उनको तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है। भव्या, मुझे ये बताइए कि आज अगर आज के टाइम पर अगर आप किसी चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए कहना चाहेंगे तो आप उसे, जब वो वर्क करने जा रहा है, तो आप कहेंगे कि क्या आपकी सीख रहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को लेके, चीज़ों को लेकर क्या गाइडलाइंस उसे अपनी तरफ से देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ें। कॉन्ट्ररी है मेरा, मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि चाइल्ड एक्टर को, मतलब फेम के लिए काम नहीं करना चाहिए सबसे पहले। बहुत सारे चाइल्ड एक्टर्स अभी
फेम के लिए कर रहे हैं, नॉट चाइल्ड एक्टर्स, बट उनके पेरेंट्स को शायद ये चीज़ का वहम है कि ये करेगा तो ये फेमस हो जाएगा। तो फेम शुड नॉट बी द ड्राइविंग फोर्स टू वर्क इन आर इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री डेफिनेटली फेम देती है, बट फेम के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए, वो हमारा ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। तो जो लीगल फॉर्मेट्स है वो तो मैं डेफिनेटली नहीं समझा सकता हूँ, बट जो माइंडसेट होना चाहिए वो मैं फेम के माध्यम से लेना चाहता हूँ कि दैट शुड नॉट बी द रीजन फॉर यू टू वर्क। खरेखर मतलब सच में आपका कॉलिंग होना चाहिए, दिल से वो होना चाहिए कि मुझे करना है, तो ठीक है। और वो ना आए तब तक पढ़ाई करो, अलग काम करो, कुछ पढ़ाई करो, मतलब अलग काम क्या मतलब। मुझे ये बताइए कि टीवी में अभी आप मौजूदा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या देखते हो? जैसे आपने कहा कि टीवी में करना चाहता हूँ लेकिन एक टाइम अभी फ़िलहाल में और भी चीज़ें एक्सप्लोर, तो टीवी में अभी आप करंट सिनारियो में क्या प्रॉब्लम देखते हो जो आपको लगता है कि इसमें इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए? टीवी में अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम तो वही है कि शोज अभी बंद हो रहे हैं, वो मुझे बहुत बड़ा एक कंसर्न दिख रहा है, रेड अलर्ट है वो मेरे लिए तो, कि शोज जिस तरह पहले चलते थे तुरंत में शो शुरू हो जाते थे और एक एक दो दो साल तक शो चलते थे, वो अब 6-6 महीनों में बंद हो जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सैड है कि वो उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, उनको उनकी ऑडियंस तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है टेलीविजन में अभी, राइट नाउ, दैट आई सी फ्रॉम एन एक्सटीरियर। वो तो सिर्फ सबके लिए हो गया ना भव्या, मतलब वो तो प्रोड्यूसर्स के लिए भी प्रॉब्लम है, सबके लिए है। एज अ आर्टिस्ट क्या देख रहे हैं आप? एज एन आर्टिस्ट, पेमेंट स्ट्रक्चर, टाइमिंग वाइज, सारी चीज़ों के पेमेंट लिए स्ट्रक्चर तो बढ़िया है यार, बढ़िया। क्या दिक्कत है उसमें? क्योंकि मैंने सुना है ना कि आफ्टर कोविड बहुत सारे आर्टिस्ट का कहना है कि जो कोविड के पहले जो पेमेंट स्ट्रक्चर था अब उससे बहुत है, क्योंकि उनको रीजंस मिल गए कि यार अब उस तरह से पैसे नहीं आते और फ़ी बहुत कम कर दी गई है, वो पहले जो फ़ी मिलती थी अब वो नहीं मिलती है। वो तो अभी सब जगह हुआ है ऐसा, सिर्फ एक्टर्स में थोड़ी हुआ है, हुआ तो सब जगह है। अपन सिर्फ वो एक्टर वाले जोन पे फोकस तो नहीं कर सकते, अच्छा, वो सभी के लिए है। वो तो सभी के लिए है यार, वो थोड़ी उसमें है सिर्फ। और वो फीस वाली बात तो वो रिलेटिव टॉपिक है ना, मतलब आपको शायद वो फीस सही लगेगी, मुझे नहीं लगेगी, तीसरे को और सही लगेगी। वो तो रिलेटिव सब्जेक्ट है यार, वो तो हर किसी का देखने का तरीका अलग अलग है, उसको आप एक मापदंड में नहीं सेट कर सकते। क्योंकि रेट कार्ड जैसी कोई चीज अपने में है ही नहीं कि हम बनाएं ऐसा कुछ कि उस रेट कार्ड के हिसाब से चले, ऐसा कुछ है ही नहीं अपने में, तो हम अभी वैसा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि उनका कहना है कि आफ्टर कोविड उनको बहाने मिल गए हैं कि यार हमें बजट ही नहीं मिल रहा है, बजट चीज़ें नहीं मिल रही है तो उस तरह से हमें जो पहले शोज़ में मिलते थे हम उससे कम में काम करना पड़ा, क्योंकि हमें काम करना है, रेलेवेंट रहना है और बन ऑब्वियसली सभी को करना है, तो हमें कम फीस में भी रेडी होना पड़ रहा है। ये एक प्रॉब्लम बड़ी। मैं सच में वाकिफ नहीं हूँ इस चीज़ से, बट हो सकता है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा भी हो सकता है डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए वही ब्रेड एंड बटर है, तो शायद वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। कंटेंट वाइज कैसा लग रहा है आपको अभी टीवी के लिए? कंटेंट वाइज कैसा चल रहा है? हाँ मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो कंटेंट, मैं कंटेंट पर्सपेक्टिव से ही कह रहा हूँ कि वो कंटेंट को शायद पहले सही से टटोलने में नहीं आ रहा है, उसी वजह से वो 6 महीने में तुरंत बंद हो जा रहा है। जो कंटेंट शायद 1-2 साल खींच कर उसकी राइट ऑडियंस तक पहुंच सकता है, वो रैंडमली 6 महीने में बंद हो जाता है। चलो 6 महीने में बंद वो ना हो, तो जो शो अच्छे से चल रहा है वो भी रैंडमली बंद हो जा रहे हैं। कंटेंट पहुंच रहा है लोगों तक, कंटेंट अच्छे चल रहे हैं, हम्म। लोग देख रहे हैं, आप नोटिस करिएगा कंटेंट लोग देख रहे हैं। बस वो जो रैंडम चीजें जो चल रही है ना, वो कहाँ से हो रहा है मुझे नहीं पता है, चैनल से हो रहा है, प्रोडक्शन से हो रहा है, राइटर से हो रहा है, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से हो रहा है। वो जो रैंडमली कंटेंट चेंज करने की जो बातें हो रही है ना, उसमें सब लोचा हो रहा है। ओके। हम्म। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि जैसे कि पहले जो टीवी का दौर था। जैसे तो मैंने एक शो किया था शादी के सियाप पे नाम का, तारक के बाद, कॉमेडी शो था, अचानक से हॉरर हो गया। क्यों हुआ नहीं नहीं पता यार, वो समझ ही नहीं आया मुझे तो कुछ, बट वो कॉमेडी अचानक हॉरर हो गया। तो अभी यार इसमें तो फिर तो ऑडियंस ऑडियंस तक बात ही नहीं पहुंचेगी ना, आपकी ऑडियंस बिल्ट हो रही है तब तक तो अपने
एक अलग ऑडियंस के लिए सर्व करना शुरू हो गए, तो फिर डेफिनेटली पहुंचने ही नहीं वाली बात। एज अ आर्टिस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप कि क्या क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें, ऐसी क्वेश्चन कर कि जो बोला जाता है वही करना पड़ता है? मैं नहीं करता हूँ, बट हाँ डेफिनेटली करते हैं, लोग करते हैं। मैं नहीं प्रेफर करता हूँ, अ, क्योंकि मेरा उस चीज़ से कन्विंस होना बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए। उस मुद्दे से कन्विंस होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर मैं कन्विंस होकर मैं पोर्ट्रे ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए फिर वो सही है गलत है वो मैं नहीं सोचता हूँ, मैं कन्विंस्ड हूँ उस बात से, वो सोचता हूँ। Pink Villa. Look no further.